समाधान यात्रा के दूसरे दिन शिवहर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। विकास कार्यों का लिया जायजा, जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद। सीएम नीतीश के समाधान यात्रा का दूसरा दिन, विकास योजनाओं का किया निरीक्षण। अधिकारियों को सीएम ने दिए अहम दिशा निर्देश। सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के दौरान जातिगत जनगणना पर बड़ा बयान। सीएम ने कहा, कल से बिहार में शुरू होने वाली है जातिगत जनगणना। रीगा चीनी मिल की समस्या को लेकर लोगों ने सीएम से की मिलने की कोशिश। सुरक्षा बलों के कारण सीएम से मुलाकात नहीं होने से नाराजगी। समाधान यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। कार्यक्रम के दौरान बखरी में सीएम ने कई योजनाओं का किया निरीक्षण। बिहार में शराबबंदी पर बोले सीएम नीतीश कुमार, बिहार में जारी रहेगी शराबबंदी। जीविका दीदियों ने शराबबंदी पर दिया है ग्रीन सिग्नल। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का आज दूसरा दिन। सीएम नीतीश की यात्रा को लेकर विपक्ष तंज कसती हुई नजर आई। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर बीजेपी ने कसे तंज। नवल किशोर यादव ने कहा, नीतीश कुमार की है बेचैन यात्रा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का सुधाकर सिंह पर हमला। मांझी सुधाकर सिंह को तत्काल आरजेडी से निष्कासित करने की मांग की है। कहा है, सुधाकर सिंह बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान। कहा, नफरत की जमीन पर हो रहा राम मंदिर का निर्माण। जगदानंद सिंह के राम मंदिर वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का पलटवार। कहा, जगदानंद सिंह जिस तरह से द्विअर्थी भाषा का विरोध कर रहे हैं वो निंदनीय। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन। यात्रा बाराहाट पड़ाव से समुखिया मोड़ के लिए रवाना। 19 किलोमीटर की यात्रा तय कर पहुंचेंगे सर्वोदय कॉलेज। शाहरुख दीपिका के फिल्म पर सियासत जारी। किशनगंज में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम का बीजेपी पर निशाना। कहा, शाहरुख खान ने किससे शादी की तो फिर पठान के नाम पर क्या है दिक्कत। बोकारो दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैप ग्राउंड में पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। परेड में डीजीपी नीरज सिन्हा समेत कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद। बोकारो में डीजीपी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग में चूक। सीएम के हेलीपैड में जा पहुंचा डीजीपी का हेलीकॉप्टर। जैप ग्राउंड में बना सीएम का हेलीकॉप्टर का हेलीपैड, जबकि पुलिस लाइन में डीजीपी का हेलीपैड। झारखंड सरकार की गठित टैग पर राज्यपाल रमेश बैस ने उठाए सवाल। अधिकारियों से पूछा, जवाब नहीं मिलने के कारण। धनबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। नंदू अग्रवाल के ठिकाने पर छापेमारी। गोविंदपुर में नंदू अग्रवाल के ठिकाने पर आयकर विभाग की रेड। देवघर के रानीगंज बालूघाट में अवैध वसूली करने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें। शिकायत के बाद एक नामजद और अज्ञात पर डीएमओ ने केस दर्ज कराने के आदेश दिए। लखीसराय में सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र में किया जा रहा खाद का किसानों को वितरण। हंगामे के बाद थाने में खरीदारी कर रहे किसान। जमुई के चकाई देवघर मुख्य मार्ग पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार मैजिक वाहन और बुलेट बाइक की आमने सामने टक्कर। हादसे में करीब 8 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। लखीसराय में कबेया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मोबाइल चोरी के मामले में 7 युवकों को किया गया गिरफ्तार। चोरी की 10 मोबाइलें भी बरामद। बेगूसराय में ट्रक की टक्कर में घायल महिला सुपरवाइजर की मौत। इलाज के दौरान घायल महिला ने तोड़ा दम। सुबह सड़क हादसे में हुई थी घायल। जमुई में आग की चपेट में आने से जेडीयू विधायक दामोदर रावत की मां झुलसी। गंभीर हालत में पट्टा किया गया रेफर। आग तापने के दौरान हादसे का शिकार। देवघर के स्टेडियम के पास मोटर पार्ट्स के गोदाम में लगी अचानक आग। आसपास में मचा कोहराम। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पलामू के हुसैनाबाद में शराब के नशे में बेटे ने पिता की हत्या की। नशे की हालत में अपनी पत्नी के साथ कर रहा था गाली गलौज। समझाने पहुंचे थे पिता। अरवल के करपी थाना इलाके के मुरारी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष राजेश रंजन को जान से मारने की खुली धमकी। अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर नेस्तनाबूद करने और अंजाम भुगतने की कही बात। गया में हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित लगा रहा थाने का चक्कर। पुलिस खुद पीड़ित से मांग रही अपराधियों का ठिकाना। औरंगाबाद में एक युवती ने फांसी लगाकर की अपनी जान देने की कोशिश। फांसी के फंदे पर लटकती मिली। खुदकुशी के वक्त घर में किसी और सदस्य का न होना। इस मामले पर भी पुलिस कर रही जांच।
देवघर के श्यामगंज रोड में बेखौफ बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। मछली के आड़त में 5 से 7 बदमाशों ने मुंशी का काम करने वाले मुकेश यादव पर चलाई गोली, बाल बाल बचे। देवघर गोलीबारी मामले में पुलिस का एक्शन, हिरासत में लिए गए 5 बदमाश, सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई। देवघर में पुलिस के हत्थे चढ़ा अपराधी पप्पू यादव सत्यनारायण वनवाल के घर डाली डकैती, नगद और जेवरात ले उड़े डकैत। कैमूर में पुलिस टीम पर हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई, 50 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज, 7 आरोपियों को भेजा गया जेल। भोजपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, इनामी बालू माफिया रामप्रसाद गिरफ्तार, गोलीबारी और हत्या सहित 3 मामलों में है वांटेड। आरा में सो रहे एक अधेड़ शख्स को मारी गोली, घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पा रही, बहरहाल पुरानी रंजिश का हवाला दिया जा रहा है। आरा में दिन दहाड़े बैंक से 32,000 की लूट, ग्राहक बनकर बैंक में घुसे थे 3 अपराधी, हथियार दिखाकर बैंक कर्मियों को बनाया बंधक। शराब तस्करी के खिलाफ मोतिहारी पुलिस का एक्शन, पुलिस ने जब्त की करीब 1000 लीटर शराब। महसी थाना पुलिस ने ताजपुर 12 और अमुआ गांव में कार्रवाई की। मोकामा पुलिस की तत्परता से चर्च में टली डकैती की वारदात, डकैतों ने गोलीबारी कर फैलाई दहशत। सिमडेगा में कोटरा प्रजाति के हिरण को अज्ञात लोगों ने उतारा मौत के घाट, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के देवघर में भीड़भाड़ वाले इलाके में बदमाशों ने की फायरिंग, एक व्यक्ति से मारपीट, सीसीटीवी फुटेज सामने। गया में शराब तस्करी का नया जुगाड़ देखकर उत्पाद विभाग हैरान, शराब की तस्करी करने वाले युवक के जैकेट से 20 बोतल बियर बरामद। यात्री के साथ बदसलूकी पर समस्तीपुर डीआरएम की कार्रवाई, टीटीई ने यात्रियों के साथ की थी बदसलूकी, दोनों टीटीई को किया गया निलंबित। समस्तीपुर से ट्रेन की यात्री की पिटाई का वीडियो वायरल, दरभंगा टीटीई ने यात्रा कर रहे यात्री की जमकर पिटाई की, दोनों को किया गया निलंबित। मोतिहारी के ढाका शहर में चोरों का आतंक, ज्वेलरी दुकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम, दुकान का शटर तो लाखों की ज्वेलरी ले उड़े चोर। मोतिहारी में ढाका शहर में चोरी का मामला, चोरी की वारदात को लेकर व्यवसायियों में आक्रोश, पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। सरायकेला में चोरों का आतंक, आदित्यपुर के स्टील सिटी कास्टिंग कंपनी में पीतल और लोहे के सामान की चोरी, करीब 5 लाख से ज्यादा के सामान। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सदर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 अपराधियों को धर दबोचा, एसपी अंजनी अंजन ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। नवादा के सरदला प्रखंड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ी विदेशी शराब की बोतलें। सरायकेला में चीनी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध लॉटरी बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। सीतामढ़ी में मेयर रौनक जहां परवेज की ने ग्रहण की जेडीयू की सदस्यता, सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में मेयर रौनक परवेज को दिलाई गई सदस्यता। पारसनाथ पर हुए फैसले को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान, उन्होंने कहा कि थोड़ी त्रुटियां सरकार से हुई, लेकिन कहीं न कहीं इस विवाद के पीछे केंद्र सरकार। गुमला दौरे पर कांग्रेस विधायक शिल्पी नियातर की विधायक स्कूलों में जाकर लगा रही पाठशाला, जहां बच्चों से घंटों करती है बात। जमशेदपुर में अधिवक्ताओं की 2 दिवसीय हड़ताल, अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ता हड़ताल पर चले, आज और कल कोर्ट में कार्य बहिष्कार। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया हंगामा, बीए पार्ट 3 की परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर परेशान है छात्र। बेगूसराय के बरौनी फुलवरिया बाजार में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए थे चबूतरे। वैशाली दौरे पर डीजी होमकर शोभा अहोतकर, डीजी ने प्रशिक्षण भवन का किया निरीक्षण, कई दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। साहिबगंज में गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष बैठक, समाहरणालय सभागार कक्ष में डीसी के नेतृत्व में हुई बैठक, कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। जमशेदपुर में बीपीएल कार्डधारी के बच्चे के एडमिशन में काफी दिक्कतें सामने आ रही, कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल 72,000 की सालाना आय वाले पेरेंट्स को गरीबी रेखा से नीचे मान रहे। कैमूर में एक पिता ने 2 बच्चों की देखरेख पालन पोषण के लिए भीख मांगने की मजबूरी, पत्नी मानसिक रूप से असंतुलित, कुछ महीने से बाहर है, जिस वजह से हो रही परेशानी। देवघर में पुरोहित परिवार के 10 सदस्यों का भव्य स्वागत किया गया, प्रचंड ठंडी के बीच 77 दिनों से पैदल चलकर पहुंचे थे देवघर। सरायकेला में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, कलाकारों ने जीता लोगों का दल, खरसावां 2 दिवसीय जनजातीय एवं पारंपरिक नृत्य संपन्न। बेगूसराय में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक शख्स की ठंड से मौत, जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया। छपरा के मोढेरा में ठंड और कोहरे की डबल अटैक से लोगों को परेशानी, प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था कराने की मांग। पूर्णिया में शीतलहर का प्रचंड ठंड, घरों में दुब के लोग, 12-8 डिग्री तक किया गया दर्ज। बिहार में ठंड का प्रकोप, 11 डिग्री दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 160 जगहों पर की गई अलाव की व्यवस्था।
राजधानी रांची में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। 2 दिनों से तापमान में गिरावट देखी जा रही। अब 4 डिग्री भी हो सकता है तापमान। रामगढ़ में ठंड को लेकर न्यूज स्टेट की खबर पर असर, प्रशासन ने किया अलाव का इंतजाम, लोगों को मिली राहत। लखीसराय के मंडल कारा में कैदी ठंड की वजह से बीमार, नहाने के दौरान गिरा था कैदी, अस्पताल में इलाज के लिए है भर्ती। सिवान में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट के युवाओं की शानदार पहल, रात में शहर के स्टेशन और बबुनिया मोड़ के पास असहाय लोगों के बीच बांटे कंबल और पुराने कपड़े। खगड़िया में ठंड का सितम जारी, गरीब और दिव्यांग की मदद के लिए बच्चे बूढ़े आगे हाथ बढ़ा रहे। लोगों के बीच 200 लोगों के बीच करीब कंबल का किया गया वितरण। आतंकवाद पर केंद्र सरकार का करारा प्रहार, आतंकी संगठन टीआरएफ पर लगा प्रतिबंध। नॉर्थ ईस्ट के बाद निकोबार द्वीप पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय सैनिकों का बढ़ाया हौसला। राम मंदिर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा अयोध्या में 1 जनवरी 2024 तक तैयार हो जाएगा राम मंदिर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी, पानीपत में राहुल गांधी की पैदल यात्रा, कांग्रेस समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। शमेर शेख हजी विवाद में केंद्र सरकार ने किया कमेटी का गठन, पर्यटन स्थल बनाने के फैसले पर लगाई रोक। मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, 4.5 किलो हेरोइन बरामद, बाजार में 31 करोड़ से ज्यादा की कीमत। पश्चिमी बंगाल के अलीपुर द्वार में बड़ा हादसा, ट्रक और बस की टक्कर, हादसे में 25 पर्यटक घायल, 6 की हालत गंभीर। बेंगलुरु की एयरपोर्ट रोड पर दर्दनाक हादसा, कई गाड़ियों की टक्कर, 6 गाड़ियों में नुकसान, 3 घायल। रीवा में मंदिर के गुंबद से टकराया एयरक्राफ्ट, 1 पायलट की मौत, दूसरा ट्रेनी पायलट घायल, अस्पताल में भर्ती। यूपी के अमेठी में कार बनी आग का गोला, आग ने पूरी तरह से कार को अपनी चपेट में लिया, लाखों के सामान जलने की खबर। ग्वालियर में आग का कहर, शॉर्ट सर्किट से वर्कशॉप में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के मैनपुरी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। मिर्जापुर में मंडलीय चिकित्सालय के इमरजेंसी में हो रहा बड़ा बदलाव, इमरजेंसी सेवा देने के लिए चल रहा प्रशिक्षण। ताइवान बॉर्डर पर चीन की नई हरकत, फिर दिखे चीन के 17 लड़ाकू विमान, अलर्ट पर ताइवान की सेना। चीन ताइवान की तनातनी के बीच अमेरिका ने युद्धपोत को किया रवाना, अमेरिका के एक्शन से भड़का चीन। रूस आज और कल यूक्रेन पर नहीं बरसाएगा बम, ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस की वजह से युद्ध विराम का ऐलान। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में उठ रही आजादी की मांग, भारत में विलय के लिए लग रहे नारे। गिलगित बाल्टिस्तान के भारत में विलय के लिए करगिल रोड खोलने की हो रही मांग, नारे लगाकर पाकिस्तान सरकार की नीतियों का हो रहा विरोध। पाकिस्तान में अनफेयर टैक्सेस और जमीन हथियाने को लेकर लगातार हो रहा विरोध प्रदर्शन, 8 दिन से जारी है विरोध प्रदर्शन। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के परिजनों पर भी शिकंजा, चाचा इकबाल सोलंकी को नगर निगम ने भेजा है नोटिस। कानपुर में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक रिजवान मामले में नया मोड़, शहर के एक होटल कारोबारी से सामने आया कनेक्शन, पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। बंगाल के मुर्शिदाबाद से बड़ी मात्रा में बम बरामद, खेतों में छुपाकर रखे गए थे बम, किसानों ने दी जानकारी। छिंदवाड़ा में लोकायुक्त ने की कार्रवाई, रोजगार सहायक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। यूपी के महोबा के अस्पताल में रिश्वत मांगने का मामला, पीड़ित ने प्लास्टर चढ़ाने के एवज में डॉक्टर पर लगाए रिश्वत मांगने के आरोप। रायबरेली में सीसीटीवी में कैद महिला चोर की करतूत, युवती के पर्स से उड़ाए पैसे, लपक झपक कर पैसे लेकर भागा बदमाश। एमपी के नीमच में तस्कर फतेह लाल के अवैध मकान पर चला बुलडोजर, तस्कर पर है 20,000 रुपए का इनाम। उन्नाव में तेंदुए की तलाश में वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी, ग्रामीणों से घरों के अंदर सुरक्षित रहने की अपील। बांग्लादेश के मोदनीपुरा में 40 से ज्यादा हाथियों का तांडव, करीब 150 बीघा फसल को किया नष्ट, घर और जानवरों को भी पहुंच रहा नुकसान। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में उठ रही आजादी की मांग, भारत में विलय के लिए लग रहे नारे। गिलगित बाल्टिस्तान के भारत में विलय के लिए करगिल रोड खोलने की हो रही मांग, नारे लगाकर पाकिस्तान सरकार की नीतियों का हो रहा विरोध। पाकिस्तान में अनफेयर टैक्सेस और जमीन हथियाने को लेकर लगातार हो रहा विरोध प्रदर्शन, 8 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन में जुट रही भारी भीड़।